आज आप गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुदेव महाराज के दर्शन और श्रीपाद पूजन करने के लिए पधारे हैं। सीधा सा अर्थ है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण माँ है। गुरुदेव जी हमारी पूर्ण माँ है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से प्राणों से बंधा होता है, उसके पीछे पीछे पल्लू पकड़ के चलता है। अगर माँ दूर हो जाए बच्चा रोता है, चिल्लाता है, ढूंढता है और फिर माँ के बिना अपने को भयभीत सा महसूस करता है। तो हमने भी है गुरुदेव महाराज, आप हमारी माँ हैं, हम छोटे बच्चे हैं, आपका पल्लू पकड़ा है, इसलिए अपने साथ लगाए चरणों में रखना गुरुदेव महाराज। क्योंकि गुरु और गोविंद परमात्मा में अंतर नहीं होता है। एक सुंदर वाणी है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवान और गुरु यानी गुरु गोविंद एक है, लेकिन हम ना समझने के कारण अंतर कर लेते हैं। लेकिन शरीर एक है, नाम चार है। कैसे? आपके घर में एक महिला हो, अगर पिता कहेगा तो कहेगा बेटी इधर आ, पति कहेगा भगवान इधर आ, बेटा कहेगा माँ इधर आ और भाई कहेगा बहन इधर आ। तो कोई आपके घर में मेहमान आए वो सोचेगा चार स्त्रियों को बुलाया गया है, लेकिन निकलकर एक ही महिला आएगी, क्योंकि नाम चार हो गए, शरीर एक है। इसी प्रकार गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इसलिए बाहर ये गुरु हैं, भीतर गोविंद रूप हैं। आपको पता है गुरु के शरीर में भी 8 कमल होते हैं और भीतर भी परमात्मा के 8 ही कमल हैं। गुरु के कौन से 8 कमल होते हैं? जिन कमलों की आज आप आरती करने आए हैं। 2 चरण कमल, 2 कर कमल, 2 नैन कमल, 1 नाभि कमल और 1 मुख कमल। आरती का भी विधान होता, पहले चरणों में घुमाई जाती, फिर नाभि में के पास, फिर हाथों के पास, फिर मुख मंडल पर। आज आपने गुरुदेव महाराज के शरीर के सथुल 8 कमलों की आरती की और भीतर गोविंद के भी 8 कमल हैं, इसलिए गुरु और गोविंद एक ही है, दूसरे नहीं है। और फिर इस दरबार में गुरु के ये गुरुकुल है। जब आप अपने पिता के खानदान से निकलकर गुरु के पास आते हैं ना, तो आप गुरु के कुल से जुड़ जाते हैं, और गुरु का कुल तो परमात्मा का ही कुल होता है। तो यहाँ हमें 5 प्रकार की दीक्षा मिलती है, 5 प्रकार की शिक्षा मिलती है और 5 प्रकार की गुरु घर से भिक्षा मिलती है। 5 प्रकार की शिक्षा मिलती है, अनुशासन की, ज्ञान विद्या की, भक्ति की, योग की शिक्षा और कर्म योग की शिक्षा। ये 5 आपको मिलती हैं और 5 प्रकार की दीक्षा मिलती है। गुरु कृपा करते हैं 5 प्रकार से। कैसे? शब्द से, दृष्टि से, स्पर्श से, रस से और गंध से। जैसे कुरली होती है वो पहाड़ों में अंडे देकर आती है, या कुरलाती तो शब्द से अपने बच्चों को से देती है। कछुई है किनारे पर अंडे देगी, भीतर रहेगी और उसको स्मरण से देती है। मछली भी ऐसे करती है, वो उनको दृष्टि से देती है। और फिर मयूरी होती है वो स्पर्श से देती है। इसलिए सतगुरु महाराज फरमाते हैं, गरीब कुंजी कच्छप अलल को किन समझाया ज्ञान, आधा पर्दा है नहीं हृदय भीतर ध्यान। आप कहीं भी बैठे हो अपने गुरुदेव महाराज का ध्यान करना, अंदर से याद करना, तो वहीं बैठे बैठे गुरुदेव महाराज हमारा पोषण करते रहेंगे, हमारी सुरक्षा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ आकर आप इनकी दृष्टि जब पड़ती है तो हमारा शरीर पावन होता है, फिर इनका स्पर्श मिलता है। तो इस तरह से गुरुदेव महाराज हमारे को पवित्र करते हैं। फिर 5 प्रकार की भिक्षा मिलती है। क्या? अश्रु। आप प्रेम में उनके आंसू बहाते हैं, ये भिक्षा बहुत बड़ी। संसार के लिए बहुत रो लिए, अब परमात्मा के लिए, सदगुरु के लिए रोएंगे। गुरु की भिक्षा है। आश्रय, संसार में कहीं भटकती हुई हमारी आत्मा को आश्रय नहीं मिला, गुरु के चरणों में आश्रय मिला। अनुभव, आत्मा का अनुभव भी गुरु के द्वारा भिक्षा के रूप में मिलता है।
अमन, कहीं संसार में शांति नहीं है। आज त्राही त्राही हो रही है, चारों तरफ मार काट मची हुई है। एक देश दूसरे देश को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे कैसे तोप गोले छोड़े जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर शहर आज यूक्रेन के में देखो क्या हाल हो गया है। लोग कैसे भटक रहे हैं, अन्न पानी खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत भूमि ऐसी है जहाँ सदगुरुओं के चरणों में बैठकर हमें अमन की भिक्षा मिलती है। और दूसरा आनंद, संसार में कुछ क्षणिक सुख मिल जाएंगे, लेकिन परमानंद जो है वो गुरु के चरणों में भिक्षा के द्वारा मिलता है। इसलिए हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कलयुग में ऐसे सदगुरु महाराज के चरणों का हमें आश्रय मिला है, इनकी कृपा मिली है। तो इनकी ओट में रहेंगे तो संसार की माया से बचते रहेंगे। जरा सी ओट से चूके तो माया घेर लेगी। कैसे? पलटू साहब लिखते हैं, राम की माया है लगेगी दौड़ के, यार फकीर समर रहना, लोभ और मोह की बात न मानिए, भूख और नींद जरूर सहना, भली और भली बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट गहना, दास पलटू कहे समय पर बोलिए, बात छोड़ दे सब फांस कहना। कहेंगे राम की माया बड़ी प्रबल है, दौड़ कर लगेगी, लेकिन लोभ मोह में मत आना, गुरु की ओट में रहना। मैं प्रमाण देती हूँ छोटा सा कि ध्रुव पूर्व जन्म में कौन थे। ये बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन बाल अवस्था में अपने गुरुदेव महाराज की संगत में रहते थे, सेवा करते, लेकिन तप करने जंगलों में चले गए। एक दिन उस जंगल में राजा अपने नौकर चाकर रानियों के साथ शिकार खेलने आया और सारे तंबू तान के वहां नाचना गाना खाना पीना शुरू कर दिया। जब उस तपस्वी की आंख खुली तो देखा, अरे ये तो बड़े सुखी हैं, हम यहाँ जंगल में भूखे बैठे हैं, सुख तो इनके जीवन में है, काश मैं भी राजकुमार होता और ऐसे ही सुख भोगता। लेकिन उस समय उस तपस्वी को भगवत साक्षात्कार में केवल 6 महीने बचे थे, यानी परमात्मा पा सकता था। लेकिन इस भावना में आके और माया ने घेर लिया, शरीर छोड़ दिया। लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हुई, वही अगले जन्म में उतानपाद का बेटा राजकुमार बना। लेकिन गुरु की कृपा रही गोविंद की, और माँ ने जंगलों में भेज दिया। वही 6 महीने जो पीछे बचे थे, 6 महीने में धरु ने परमात्मा को पा लिया। गिरिव धरु का ध्यान अमान है, माता के उपदेश, नारद मुनि सदगुरु मिले, शब्द सिंध परवेश। अगर गुरु की छत्र छाया में रहता तो उसी जन्म में परमात्मा पा जाते, दूसरा जन्म धरु ने नहीं लेना था। तो इसलिए हे सदगुरु महाराज, हम आपकी छत्र छाया में और आपकी नजरों में रहें। आज आपके सारे बच्चे शिष्य यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी करुणामयी दृष्टि डाल दें, क्योंकि अगर आपकी दृष्टि डली तो मैं एक छोटी सी गजल सुनाऊं। गुरुवर हमें एक नजर देख लो, हम संवर जाएंगे। गुरुवर हमें एक नजर देख लो, हम संवर जाएंगे। बिगड़े हालात सारे संवर जाएंगे। गुरुवर हमें एक नजर देख लो, हम संवर जाएंगे। वक्त की आंधियों में अकेले हैं हम, आप दया करो वरना हम बिखर जाएंगे। खुश नसीबी से अपना तो ठिकाना है, पर जिनका घर ही नहीं वो किधर जाएंगे। गुरुवर हमें एक नजर देख लो, हम संवर जाएंगे। दर बदर हम वफा ढूंढते रह गए, अब ये दर मिला है तो तेरे चरणों में रहेंगे, तेरे साए में रहेंगे। गुरुवर हमें एक नजर देख लो, हम संवर जाएंगे।
गुरुदेव महाराज एक बार करुणामयी दृष्टि सारे जीवों पर डाल दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपका जो प्रेम है वो अमृत जैसा है, गंगा की पावन जल जैसा है, जो सागर से भी गहरा है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। गहरा के सागर से बढ़कर करुणा का गुरु बादल है, करुणा का गुरु है। भूल गई मैं सारे जग को, प्यार किया तुमने इतना। भूल गई मैं सारे जग को, प्यार किया तुमने इतना। नींद खुली तो मैं समझी सपना है या है अपना। नींद खुली तो मैं समझी सपना है या है अपना। हाथ पकड़ कर तूने दिखाया जो मेरा असली घर है। हाथ पकड़ कर तूने दिखाया जो मेरा असली घर है। तेरी मेहर से मैंने समझा भोग नहीं ये दल दल है। तेरी मेहर से मैंने समझा भोग नहीं ये दल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। गहरा तो सागर से बढ़कर करुणा का गुरु सागर है, करुणा का गुरु सागर है, दया का गुरु सागर है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान